अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राहिम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। पिछली वीडियो में हमने शेप्स, डायमेंशंस और रीशेपिंग पढ़ी थी, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं इंडेक्सिंग। उसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग डॉट IPYNB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे numpy को, तो इंपोर्ट numpy एज एमपी। एक एरे बना लेंगे, एरे इक्वल्स लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एरे को प्रिंट। सिंपल, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सीन ये है कुछ इस तरीके से कि हमें एक्सेसिंग किस तरीके से करनी है एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एरे में मेरे पास 2 मुझे अलग से प्रिंट होके दिख जाए। तो वो कैसे होगा? वो होगा हमारा इंडेक्सिंग की मदद से। इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंडेक्स करना या फिर लिस्ट करना या फिर उसको एक्सेस करना, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने सिंपली लिख देना है प्रिंट, या अगर प्रिंट ना भी लिखें तो सही है, चलेगा। एरे लिखना है और कुछ इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये ब्रैकेट्स उसी तरीके से हैं जिस तरह पाइथन की लिस्ट में से उस चीज़ों को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज़ मुझे 2 चाहिए, तो इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होती है कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4। तो ये जो नीचे हैं ये इंडेक्सेस हैं। इंडेक्स कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यूज़ ये, हाँ, ठीक है। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और n-1 वैल्यू तक जाती है। यानी कि अगर एंड वैल्यू 5 है तो 5 - 1 4 उसका इंडेक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज़ मुझे 2 चाहिए, तो 2 का इंडेक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है 1। तो हम यहाँ पे अगर एरो ऑफ 1 कर देंगे और इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ तो कमेंट आउट करना है, हाँ। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग एक्सेस इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप लूप लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ARR डॉट साइज़। अच्छा, अब ARR डॉट साइज़ करता है, ये मैं पिछली वीडियो में बताना रह गया था, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ARR डॉट साइज़ से आप किसी भी एरे का साइज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या सिलसिला हो गया मेरे पास, लिस्ट ऑब्जेक्ट, ओके माय बैड, मैंने इसको नंबर एरे ही नहीं बनाया था, वाह। ठीक है, तो अब ये नंबर एरे बन चुकी है। अब मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब ARR डॉट साइज़ हमारे पास 5 आ गया। ARR डॉट साइज़ बस ये बताता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ एरे। फॉर आई इन रेंज ARR डॉट साइज़, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि बस प्रिंट ARR ऑफ आई। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं इन अ लूप। नो सरप्राइजेस इन दैट, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि 2D एरे में से किसी चीज़ को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ARR2 बना देता हूँ। ARR2D कर देते हैं इसको। ARR2D इक्वल्स np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल एरे बनाई 1 2 3, और फिर उसके बाद मैंने एक और बना दी 4 5 6। और अगर मैं अब लिखूँगा एरे 2D, और उसमें से लेट्स सपोज़ मुझे 0th एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास 0 इंडेक्स पे ये चीज़ है पूरी, और 1 इंडेक्स पे ये चीज़ है पूरी। तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 आ गया, और 1 इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा 4 5 6। तो अगर मुझे यहाँ लेट्स सपोज़ यहाँ पे 2 चाहिए, 0th इंडेक्स पे से मुझे 2 चाहिए, तो मैं इसमें कैसे लिखूँगा कि मैं 0 लिखूँगा और यहाँ पे इसका इंडेक्स लिख दूँगा व्हिच इज़ 1। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, और अगर आप लोग इसको ऐसे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गई हमारे पास 2 डायमेंशनल एरेज़ की इंडेक्सिंग। अब हम आ जाते हैं स्लाइसिंग के ऊपर। स्लाइसिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे बनाई, और उस एरे को मैं कर दूँगा एरे स्लाइसिंग, ये मैं नाम लिख देता हूँ उसको। और np डॉट एरे बनाते हैं इसको भी, np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने इसको बना दिया, और अगर मैं ARR अंडरस्कोर स्लाइसिंग लिखूँगा तो ये एरे मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, तो स्लाइसिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमें कोई चंक या कोई टुकड़ा चाहिए होता है एरे का अपने पास, अ, जो कि हम उस एरे में से निकालना चाह रहे होते हैं, तो वो हम उसके लिए करते हैं स्लाइसिंग। तो उसके लिए उसका तरीका ये होता है कि आपने लिख देना है पहले एरे का नाम, जो कि हमने लिख दिया स्लाइसिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है। मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले नेम ऑफ एरे लिखेंगे आप, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट इंडेक्स, फिर उसके बाद कोलन लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे स्टॉप इंडेक्स, उसके बाद एक और कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद स्टेप।
इस स्टेप को अभी थोड़ा-सा रुकते हैं, बाद में करते हैं। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप इंडेक्स को करेंगे। लेट्स सपोज़ मुझे 1 से लेके यहाँ तक चाहिए एरे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट इंडेक्स इसका लिखेंगे 0, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 0, क्योंकि मुझे 0 से चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे इसका स्टॉप इंडेक्स क्या होगा, मुझे यहाँ तक चाहिए ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसका इंडेक्स 5 है। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज़ पहले मैं दिखाता हूँ, 5 अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ़ 5 तक आएगा, मुझे 6 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप इंडेक्स होता है, वो n-1 तक चलता है, यानी कि 5 - 1 4, तो 4 तक मुझे मिलेगा यहाँ पे, ये एक रूल होता है numpy का। तो अगर आप लोगों को जो एलिमेंट चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इसको एक इंडेक्स बढ़ा के देना पड़ेगा, जो कि है 6। अब मेरे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 इंडेक्स तो इसका है, लेकिन मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी, जो प्रीवियस होता है इसका। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं स्लाइसिंग। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं कि स्टेप साइज़ से स्लाइसिंग किस तरह की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया एरे स्लाइसिंग 0:6 और मुझे स्टेप चाहिए। स्टेप लेट्स सपोज़ मैंने दिया 2। स्टेप का मकसद ये होता है कि हमें कितने गैप से एलिमेंट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 0, तो मुझे 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मुझे स्टेप मैंने दिया 2, तो 2 + 0 क्या हो गया मेरे पास? 2 + स्टार्ट इंडेक्स क्या हो गया मेरे पास? 2 हो गया। यानी कि 1, 2, तो मेरे पास 3 आना चाहिए। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास देखें 3 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो 3 + 2 हो जाएगा अब यहाँ पे। 0, 1, 2, 2 + 2 4, यानी 0, 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास 5 आना चाहिए। इसको मैं अगर कमेंट्स में आप लोगों को बताऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से होता है। लेट्स सपोज़ मेरे पास स्टार्ट इंडेक्स है। स्टार्ट इंडेक्स क्या है मेरे पास? 0 है, और मेरे पास स्टेप साइज़ क्या है? 2 है। तो मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, क्या हो गया मेरे भाई? हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट जो है, वो मेरे पास क्या होगा? स्टार्ट प्लस स्टेप साइज़, तो 0 + 2 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो जो मेरा अगला एलिमेंट है, वो 2 इंडेक्स पे होगा। इसका मतलब ये है कि 0, 1, 2, 2 इंडेक्स पे क्या आ रहा है? 3, तभी मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है। फिर उसके बाद हम जब 3 इंडेक्स पे आ गए हैं, तो मेरा 3 इन जो वैल्यू है, इसका इंडेक्स क्या होगा? 0, 1, 2, 2 है। अब 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो अब मैं स्टार्टिंग से 4 तक गिनता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 5 इस तरीके से आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्लाइसिंग में इतना कुछ खास है नहीं, बस यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, और इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। अच्छा जी। तो अगर हम 2 डायमेंशनल एरेज़ पे स्लाइसिंग करना चाहें, तो वो किस तरीके से करेंगे? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एरे स्लाइसिंग 2D कह देते हैं इसको, एरे स्लाइसिंग 2D। अच्छा जी, और इसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं 3 तक ही रखता हूँ इसको। और अब मुझे करना है इसको 2D एरे, तो मैं इसको यहाँ पे 2D एरे बना देते हैं, और कंट्रोल C, कंट्रोल V। अच्छा जी, और इसको मैं 4, 5, 6 कर देता हूँ। 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा जी, अब एरे स्लाइसिंग सजेशंस क्यों नहीं आ रहे मुझे यार? चलो खैर छोड़ो, सजेशंस छोड़ो। एरे स्लाइसिंग 2D, और लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, तो 0 में मुझे ये चीज़ मिल गई। अच्छा जी, अब 0, 1 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो मुझे 2 मिलेगा। सही है, ये हम पहले देख चुके हैं। अच्छा जी, अगर मुझे अब यहाँ पे ये पूरी चीज़ चाहिए, तो अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे? 0, और फिर उसके बाद मुझे स्लाइसिंग करनी है इस चीज़ की और इस पूरी चीज़ की। या लेट्स सपोज़ मुझे स्लाइसिंग करनी है इस चीज़ की, तो 0 एरे पे मुझे स्लाइसिंग करनी है कहाँ से कहाँ तक? 0, 1, 2, तो मैं 0, 2 तक करता हूँ, तो मेरे पास 1, 2 आएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, तो मेरे पास इनवैलिड सिंटैक्स आ चुका है। ओके, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, अब मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है? तो मैंने बेसिकली लिखा क्या है यहाँ पे कि मुझे फर्स्ट एरे में से, यानी 0 जो है एरे है मेरे पास, उसमें मुझे 0 से लेके 2 तक 2 इंडेक्स तक एलिमेंट्स चाहिए। तो 0, 1, 2, और चूँकि 2 एक्सक्लूडेड होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 1, 2 तक आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4, 5 आ जाएगा। ओके, ओके, नाउ लेट्स लुक एट खतरनाक एग्जांपल। तो ये 3D एरे है। 3D एरे में से हम क्या करेंगे कि हम स्लाइसिंग करेंगे।
तो एरे स्लाइसिंग 3D मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या चीज़ चाहिए कि मुझे चाहिए लेट्स सपोज़ ये 7 चाहिए, ठीक है? मुझे ये 7 चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं 0 पे देख लूँगा कि क्या चीज़ है मेरे पास। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 0 पे मेरे पास ये पूरी एरे है। तो मुझे 0 तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो 1 से काम है क्योंकि मुझे 7 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो अब मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे इस चीज़ को 7, 8, 9 चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इसका जो 1 है, इसका भी 1 नहीं वो सॉरी बल्कि इसका 0 करेंगे क्योंकि 0 पे ये होगा अवेलेबल और 1 पे ये होगा ना मेरे पास अवेलेबल। तो मैं अगर 0 रखूँगा तो मेरे पास 7, 8, 9 आ जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे ये पूरी एरे चाहिए 7, 8, 9 लेकिन स्लाइसिंग की तरीके से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ठीक है? तो हम 0:2 अगर यहाँ पे लिख दें तो मेरे पास क्या आएगा 7, 8 आएगा। ओके, 0, 1, 2 बल्कि मैं यहाँ पे अगर 0,3 करूँगा तो मेरे पास आएगा 7, 8, 9। तो दिस इज़ हाउ यू डू स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी। या दैट्स इट। थैंक यू सो मच।